इसके लिए पूरा समझौता और जो कार्यक्रम है, जिस तरह की योजना रणनीति बन रही है, वो शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव भी ठहराव के साथ राजनीति में बयान दे रहे हैं। प्रयास में कि आप हमारे साथ रहिए, धर्मेंद्र प्रधान को भेजती है और उनसे जब बात नहीं बनती है तो जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यक्रम तय है। आज जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें इन सबसे अलग नीतीश कुमार कोई ठिकाना खोज रहे हैं जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएं और बिहार भी बच जाए। बिहार में राजनीतिक रूप से एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर नीतीश कुमार के लिए जमीन कौन तैयार करेगा और किसके इशारे पर, किसके मध्यस्थता के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार पुराने खेमे में लौट करके आएंगे। पुराने खेमे का मतलब सबसे पुराना खेमा जो लालू प्रसाद के साथ उनका बना हुआ है। 90 के दशक से बात करें या उससे पहले छात्र राजनीति की बात करें, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद बहुत करीब रहे हैं। एक बार फिर से जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं बिहार में और सरकार को लेकर के जिस तरह की उठापटक मची हुई है, उसमें सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ न रह करके कहीं और अपना ठिकाना खोजें और वहाँ भी उन्हें उस तरह का ही सम्मान मिले और या तो उससे ज़्यादा मिले। हालांकि 2015 में ये बातें देखने को मिली थी। 2013 में ही जब नीतीश कुमार अलग हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, तो लालू प्रसाद ने सीधे तौर पे बिना किसी शर्त के नीतीश कुमार का समर्थन किया था। नीतीश की सरकार भी लगभग 1.5 साल तक चली थी और उसके बाद 2015 में दोनों एक साथ आए, भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी, लेकिन यह संबंध नहीं टिक पाया। जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार को जाने का जितना गम नहीं हुआ उतना वहां रहने का गम था। यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके नीतीश कुमार घुटन महसूस कर रहे थे। ये बातें 2020 में खुल करके सामने आई कि नीतीश कुमार कमज़ोर हुए। हालांकि नीतीश कुमार ने मेहनत कम नहीं की, बल्कि ज़्यादा मेहनत करने के बाद परिणाम कम आया। तेजस्वी यादव उन पर भारी पड़े और उनके साथ राजनीति की पहली ककहरा पढ़ने वाले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कड़ा चैलेंज दिया। अगर थोड़ा सा और कुछ हो गया रहता या लोगों ने साथ दे दिया होता तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं वो खेमा जो 2020 के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव से अलग हो गया था, अब वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ मध्यस्थता करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। चाहे बात जीतन राम मांझी की कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की कर लें, मुकेश सहनी की कर लें या फिर चिराग पासवान तक भी बात पहुंच रही है। पप्पू यादव जैसे नेता जो कि राष्ट्रीय जनता दल के धुर विरोधी हैं, वो भी लालू प्रसाद से मिलते हैं और मिल करके पुरानी बातों को याद करके रोने लगते हैं। आज जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें इन सबसे अलग नीतीश कुमार कोई ठिकाना खोज रहे हैं जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएं और बिहार भी बच जाए। लगातार नीतीश कुमार पर यह आरोप लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके बिहार को गर्त में ढकेल रहे हैं। ये बातें कहीं ना कहीं तब और ज़्यादा जरूरी हो जाती है नीतीश कुमार के लिए जब प्रधानमंत्री बिहार आते हों और नीतीश कुमार खुले मंच से उनसे आग्रह करते हों सेंट्रल यूनिवर्सिटी का और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बातों का जिक्र तक नहीं करते हैं। बात यही नहीं है, कई ऐसे अवसर आए जब नीतीश कुमार के डिमांड पर भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने इनकार कर दिया है। अब नीतीश कुमार के लिए अपनी साथ और पार्टी दोनों पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे एग्रेशन के साथ नीतीश कुमार के साथ अब सत्ता की भागीदार है। पहले नीतीश कुमार फैसला लिया करते थे और भारतीय जनता पार्टी उस फैसला के साथ सर झुका करके साथ चलती थी। नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चर्चाएं भी करती थी, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में
भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर सवाल उठाती है। और तब ये बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब केंद्रीय नेतृत्व चुप्पी साध लेता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बीच में जो कड़ी है उसको जोड़ने के प्रयास में, नीतीश कुमार को ये बताने के प्रयास में कि आप हमारे साथ रहिए, धर्मेंद्र प्रधान को भेजती है। और उनसे जब बात नहीं बनती है तो जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यक्रम तय होता है। लेकिन इससे पहले मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कभी एक साथ महागठबंधन के हिस्सा रहे हैं, वो इस प्रयास में लग गए हैं कि नीतीश कुमार के साथ वो महागठबंधन में आ जाए और नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजा जाए। इसके लिए पूरा समझौता और जो कार्यक्रम है, जिस तरह की योजना रणनीति बन रही है, वो शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव भी ठहराव के साथ राजनीति में बयान दे रहे हैं और इन बयानों में नीतीश कुमार का नाम कम आ रहा है। लालू प्रसाद की स्वीकृति मिलने भर की देर है। बिहार में नए तरह की राजनीति आपको देखने को मिलेगी और उसके सूत्रधार बनेंगे मांझी, सहनी और कुशवाहा। कुशवाहा मुखर होकर के बोलना भी शुरू कर चुके हैं। कल ही उन्होंने प्रधानमंत्री के आने से पहले विशेष राज्य के दर्जे का उल्लेख किया है और तुलना भी प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है कि दोनों लगभग एक तरह के नेता हैं और दोनों में पूरी क्षमता है। खैर, ये तो बातें होती रहेंगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। उससे पहले नीतीश कुमार के द्वारा एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया जा रहा है जिसको लेकर के अब बिहार में भी बड़ा बवेला मचने वाला है। अगली खबर जो बिग स्टोरी होगी उसमें हम आपको पूरा विस्तृत जानकारी देंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से आम जनता के कटघरे में हैं। वो नीतीश कुमार जो कभी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लाई गई योजना का विरोध करते थे, आज खुद वही योजना बिहार में लागू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।